नाड़ी का मिलान, गुण मिलान जब विवाह के लिए लड़के लड़की की जन्मपत्रियां आती हैं तब कई तरह के बिंदुओं पर मिलान किया जाता है। सामंजस्य लड़के लड़की का विवाह के लिए कितना बन रहा है। कुल 36 गुण होते हैं। 36 गुण में 18 गुण कम से कम मिलने चाहिए, यानी 50% मिलने चाहिए। अब इसी सिलसिले में कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, नाड़ी मिलान। नाड़ी के 3 पॉइंट्स हैं, 3 बिंदु हैं। 3 तरह की नाड़ी होती है। एक है आदि नाड़ी, दूसरी है मध्य नाड़ी और तीसरी है अंत्य नाड़ी। तो आदि, मध्य और अंत्य, ये 3 नाड़ियां हैं। विवाह के लिए लड़के लड़की की कुंडली जब सामने आती है तो ये देखा जाता है कि नाड़ी एक तो नहीं हो रही, नाड़ी लड़के लड़की की सेम तो नहीं हो रही। अगर सेम है, एक ही है, तो नाड़ी दोष मानते हैं। ऐसा ज्योतिष का विधान भी है। लेकिन ये फिर भी ये कहूँगा कि किसी विषय को अच्छी तरह से समझना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए। नाड़ी के विषय में नाड़ी कब लागू होगी, नाड़ी दोष कब लगता है, इस विषय में कल मैंने वीडियो अपलोड किया था। आज फिर उसको स्पष्ट कर रहा हूँ और अधिक स्पष्टता से बता रहा हूँ कि नाड़ी दोष सिर्फ तब लगेगा जब लड़का और लड़की जिनका विवाह होना है, उनका जन्म नक्षत्र एक समान हो, सेम हो, एक ही जन्म नक्षत्र के दोनों हों, लड़का भी लड़की भी, तब नाड़ी दोष लगेगा। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, लड़के लड़की की जन्म नक्षत्र का जो चरण है, लड़का और लड़की के जन्म नक्षत्र का चरण भी एक समान हो, तब नाड़ी दोष लगेगा। और तीसरा पॉइंट और है, वो ये है कि लड़का और लड़की की राशि, जन्म राशि, वो भी समान नहीं होनी चाहिए। अगर एक समान हो गई लड़के और लड़की की जन्म राशि तो भी नाड़ी दोष लगेगा। तो अब इनका निष्कर्ष निकालते हुए नियम ये है, नियम ज्योतिष का गुण मिलान का क्या है, इसको स्पष्टता से और गहराई से समझना होगा। वो ये है कि अगर जन्म नक्षत्र के चरण और जन्म की राशि लड़का और लड़की की एक समान हो जाए तो ही नाड़ी दोष लगेगा। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कम रह गई तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर से कुंडली मिलान, आजकल हर आदमी मोबाइल में, कंप्यूटर में देख लेता है गुण मिलान, और वो कह देता है अजी साहब इसमें नाड़ी दोष एक ही आ रही है, नाड़ी दोष लिखा आ रहा है। तो आप लोग उसको, शादी को, रिश्ते को नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं। पर वो अधूरा ज्ञान है। कंप्यूटर को ये कमांड नहीं दिया गया कि किन परिस्थितियों में नाड़ी दोष लगता है। वो अगर शर्तें मैच करती हो तभी नाड़ी दोष लगेगा, नहीं मैच कर रही तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। बेशक कंप्यूटर दोनों का नाड़ी एक बताता हो, आदि आदि या मध्य मध्य या अंत्य अंत्य, लड़का लड़की दोनों का मिला करके अगर सेम नाड़ी हो रही है तो वो तभी कारगर है, तभी प्रभावी है जब जन्म राशि, जन्म नक्षत्र और नक्षत्र का चरण लड़के लड़की का सेम हो।
अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए नाड़ी तो एक ही है सेम, पर नक्षत्र जन्म के अलग अलग हो गए, तब नाड़ी दोष भंग हो गया। या नाड़ी दोष कंप्यूटर या कोई ज्योतिषी महोदय बता रहे हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि जन्म नक्षत्र सेम है, परंतु जन्म नक्षत्र के चरण अलग अलग हैं। 4 चरण होते हैं ना नक्षत्र के, उन 4 चरणों में चरण भी अगर अलग अलग हो जाएं, जैसे लड़के का प्रथम चरण उस नक्षत्र का हो और लड़की का उसी नक्षत्र का तीसरा चरण हो, या चतुर्थ चरण हो, या द्वितीय चरण हो, तो भी नाड़ी दोष भंग हो गया, नहीं लगेगा नाड़ी दोष। अच्छा, तीसरी बात कि नाड़ी एक बेशक आ रही हो कंप्यूटर से या ज्योतिषी महोदय के बताने पर, लेकिन लड़का लड़की की जन्म राशि अलग अलग है। भले ही नाड़ी एक आ रही है, लेकिन राशि अलग अलग है जो दोनों की, तब भी नाड़ी दोष भंग हो जाएगा, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। आप लोग इस विषय को समझे बिना कंप्यूटर में या मोबाइल में देखकर घबराहट में नाड़ी एक हो गई, नाड़ी एक हो गई कहकर अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा देते हैं और बेचारे विवाह से अच्छे अवसर हाथ से फिसल जाते हैं, निकल जाते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। कभी ऐसा ज्ञान अधूरा, पूरी तरह से नियम और परिभाषाओं से आश्वस्त हो ले, चेकलिस्ट बना ले, कंपेयर करें अच्छे से, शर्तें मैच करती हो तो नाड़ी दोष मानिए, नहीं मैच कर रही तो नाड़ी दोष नहीं है। यही मेरा कहने का मतलब है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो और अधिक स्पष्टता के साथ समझ में आएगा। कल की अपेक्षा इसको मैं पार्ट 2 नाम दे देता हूँ। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आए और आपके बच्चों के भावी विवाह के समय, मिलान के समय सहायक हो ये नियम, तो बहुत अच्छा होगा ना। किसी नियम की सही जानकारी हो जाए। अब कंप्यूटर को कमांड ही नहीं दिया, वो क्या बताता है, वो तो गलत बता देगा, वो कहेगा कि नाड़ी एक है और आप घबरा के डर जाएंगे। अब सुनिए, अगर नाड़ी दोष अपनी सभी शर्तों में और सारे पैरामीटर्स में मैच हो जाए, नाड़ी दोष वास्तव में लग रही हो, और तब विवाह करने पर क्या हानि होगी, अब ये सुनिए। नाड़ी एक हो जाने पर विवाह यदि कर दिया जाए तो कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, जैसे वैचारिक मतभेद हो जाना पति पत्नी के बीच। नंबर 2, संतान गर्भ में आया और मिसकैरेज हो जाए, या संतान गर्भ में ही नहीं आए, गर्भ धारण ही ना हो, संतान के सुख से वंचित रह जाना पड़े। नाड़ी अगर सेम हो गई, नाड़ी दोष अगर आ गया और विवाह कर दिया गया, तो संतान होगी कि नहीं यह संदिग्ध हो जाएगा, शंका हो जाएगी। अब तीसरा है कि कई बार कोई पति पत्नी के बीच स्वास्थ्य के अंदर क्रिटिकल स्थिति पैदा हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, नाड़ी एक हो गई है तो। मेडिकल साइंस भी ब्लड ग्रुप सेम हो जाए लड़का लड़की का, तो संतान को प्रॉब्लम कुछ होने का अंदेशा उन्हें होता है, फिर वो ट्रीटमेंट देते हैं। उसी तरह से नाड़ी दोष है ज्योतिष का। नाड़ी दोष का क्या उपाय है? अगर हो ही गई नाड़ी एक और शादी भी हो गई, अब क्या उपाय करें? देखिए, नाड़ी एक हो जाने की स्थिति में लड़का अपने शरीर के वजन के बराबर
अन्न का दान करे। और इसी प्रकार लड़की भी अपने शरीर के टोटल वजन के बराबर अन्न का दान करे। नंबर 1। नंबर 2, सर्प की आकृति स्वर्ण की बनवाकर उनका पूजन करे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पुष्प प्रसाद इत्यादि अर्पण करे। वासुकीनाथ नाग देवता जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करे। नाड़ी दोष बेअसर करने के लिए रिक्वेस्ट करें और भगवान भोलेनाथ के पूजा आराधना में जुटा रहे। पति पत्नी दोनों दंपति या दोनों में से कोई एक अर्धनारीश्वर स्तोत्र का रोज पाठ कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार 21 बार उच्चारण करके तब घर से निकला करें। 24 घंटे सेफ्टी रहेगी, ऐसा ज्योतिष का विश्वास है। तो एक तो जाप है महामृत्युंजय मंत्र का रोज नियमित रूप से। नंबर 2, सर्प की आकृति स्वर्ण की बनाकर लाकर तार ही सही, कोई बात नहीं, उसी को पूजन करके भगवान भोलेनाथ के मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, और उसको दान कर दे। विप्रवर्ण को, ब्राह्मण को, किसी को दे दे, जो पूजा कराने आए हैं उनको दे दे। या अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करें, या अपने शरीर के वजन के बराबर अन्न का दान करें, और कभी कभार करते भी रहे। वो दान आप किसी ऐसी जगह दे सकते हैं जहाँ लंगर चलता हो, बहुत से लोग भोजन वहाँ खाते हो, धार्मिक कोई यज्ञ चलता हो, लंगर चलता हो, वहाँ अन्न का दान कर दें। जीव जंतुओं को अन्न का चुग्गा डालें उतने वजन का जो आपके शरीर का वजन आया उस दिन, जिस दिन आप तौलवाने गए। ये सब नाड़ी दोष के निराकरण की कुछ विधियां हैं। वैसे कर रहा नहीं, विवाह अगर करने जा रहे हैं तो इन पैरामीटर्स का ध्यान रखें। पैरामीटर्स मैच करते हो तो नाड़ी दोष माने, अन्यथा न माने। धन्यवाद। वीडियो का समाधान चैनल जो है मेरा, समाधान बाई कमलेश द्विवेदी, ये अगर अच्छा लगता हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने संबंधियों इष्ट मित्रों को शेयर भी करें, जिससे उनके भी काम आए ये वास्तविक सूत्र ज्ञान जो है ये। तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुभ रात्रि।